नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है 3.3 घीसा। इस पाठ के जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी हैं। लेखिका और कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने तो उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यंत्र दुर्लभ है। महादेवी वर्मा जी अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य पद पर बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य के और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार, सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे के भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। उनकी जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, साध्य गीत, यामा, दीपशिखा इनके काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी, छड़दा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनका गद्य साहित्य समाज का जीता जागता एल्बम है। तो आइए बच्चों हम पाठ समझते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इलाहाबाद शहर में गंगा नदी के पार झुंसी नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में 8-9 वर्ष का एक बालक घीसा रहता था। बच्चे का क्या नाम है? घीसा। और बच्चे का घीसा क्यों नाम है? क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा था तो उस बच्चे का पिता नहीं था, वह इस संसार से चल बसा था। तो जो उसकी माँ है वो मजदूरी करने के लिए जाती तो उसे एक ओर लिटाकर वह काम करने में लग जाती। तो वह जो बालक था वह पेट के बल घिसट घिसट कर माँ के पास जाने का प्रयास करता, इसीलिए उसका नाम घीसा पड़ गया। तो इलाहाबाद शहर में गंगा नदी के पार झुंसी नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में 8-9 वर्ष का एक बालक घीसा रहता था। घीसा की विधवा माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और घीसा का पेट पालती थी। महादेवी जी अक्सर नाव से झुंसी जाया करती। झुंसी में गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था। महादेवी जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे उन्हें गुरुजी पुकारते। तो महादेवी वर्मा जी क्या है? एक अध्यापिका हैं। और महादेवी वर्मा जी को रविवार को है ना क्या है, जब छुट्टी मिलती थी तो इन छुट्टियों में वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ या पिकनिक वगैरह या घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद नहीं करती थी, बल्कि रविवार के छुट्टी के दिन महादेवी वर्मा जी जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए है ना इलाहाबाद शहर में गंगा नदी के पार झुंसी नामक गांव में जो है पढ़ाने के लिए जाती थी। और कहाँ पढ़ाती थी? एक पीपल पेड़ के नीचे। और बच्चे उन्हें प्यार से गुरुजी पुकारते।
एक दिन घीसा का हाथ पकड़े उसकी माँ गुरुजी के पास आ पहुँची। गुरुजी कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा जी। तो एक दिन घीसा की माँ घीसा का हाथ पकड़े गुरुजी के पास आ पहुँची और हाथ जोड़कर उनसे बोली, इन बच्चों के साथ इसे भी बैठा ले गुरुजी, बिना बाप का बच्चा है, दिन भर इधर उधर घूमता फिरता है, इनके साथ 4 अक्षर पढ़ लेगा, आपका बड़ा उपकार होगा गुरुजी। क्या नाम है तेरा? महादेवी वर्मा जी ने पूछा। घीसा क्या है कि जो आंखें हैं वो चमक उठी, वह प्रसन्न हो गया और महादेवी वर्मा जी ने जो है पूछा, क्या नाम है तेरा? तो घीसा कहता है, गुरुजी आप हमें पढ़ाएंगी? क्यों नहीं घीसा, मन लगाकर पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे, आपका कहना मानेंगे गुरुजी। महादेवी जी के 4 दिन झूसी जाती तो घीसा के लिए ये 4 दिन बड़े खुशी के दिन होते। वह सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाता, गोबर से जमीन लीपता, गुरुजी के लिए चटाई बिछाता, उनकी कलम दवात सजा कर रखता। जब गुरुजी पढ़ाती घीसा की आंखें उनके चेहरे पर गड़ी रहती। कहने का मतलब यह है कि घीसा ध्यानपूर्वक गुरुजी के द्वारा बताए गए हर बात को वह जो है ध्यानपूर्वक जो घीसा है वो सुनता था। एक दिन गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, हमको साफ सफाई में रहना चाहिए, रोज नहाकर साफ कपड़े पहनना चाहिए, गंदे कपड़े जरूर धोना चाहिए। दूसरे दिन क्या था, घीसा पढ़ने नहीं आया। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, क्या बात है, आज घीसा पढ़ने नहीं आया? तो एक बच्चे जिसका नाम था रामू, उसने हंसते हुए जवाब दिया, आपने कल कहा था कि गंदे कपड़े धोकर साफ कपड़े पहनना नहीं चाहिए। कल से ही घीसा माँ के पीछे पड़ा है, माँ को परेशान कर रहा है। आज पैसे लेकर साबुन लाया है, इस वक्त वह अपना फटा कुर्ता साबुन की बट्टी से धो रहा है। ऐसा एक रामू नाम के लड़के ने बताया। थोड़ी देर बाद घीसा आ पहुँचा। उसका कुर्ता अभी कुछ गीला था, है ना, गीला का मतलब सूखा नहीं था। गुरुजी ने प्यार से कहा, क्यों रे घीसा, पढ़ने के समय तू क्या कर रहा था? गुरुजी, हमारा कुर्ता बहुत गंदा था, आपने बताया साफ कपड़े पहनना चाहिए, कुर्ता धोने में देरी हो गई, हमें माफ़ कर दे। धीमे से घीसा ने देरी का कारण बताया। उसने शाम को जाते ही, किसने? घीसा ने। जब गुरुजी ने बताया कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए कक्षा में, तो दूसरे दिन शाम को जब वह घीसा गया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, गुरुजी कहती हैं कि रोज़ कपड़े धोकर पहना करो, मैं आज कुर्ता धोऊंगा, साबुन की बट्टी मंगा दो ना। लेकिन माँ के पास पैसे नहीं थे। उसने कहीं से मांग कर रात को उसे पैसे दिए। वह सवेरे ही दुकान पर गया, तुरंत कुर्ता धोकर सुखाया, लेकिन क्या है, स्कूल जो जाना था इसलिए कुर्ता सूखा नहीं, समय कम था, स्कूल के लिए देरी हो चुकी थी, इसलिए वह जो है घीसा है वह गीला कपड़ा ही पहन करके भागता हुआ कक्षा में आया है। गुरुजी ने देखा कि ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही कुर्ता था और घीसा का जो कुर्ता था वह तो बिल्कुल फट चुका था। दूसरे दिन गुरुजी ने बच्चों के लिए नए कुर्ते और जलेबियाँ जो है ले गई। नया कुर्ता पाकर घीसा की आंखें चमक उठी। घीसा खुश हो गया, नया कुर्ता मिला घीसा, है ना। तो जल्दी से जो है घीसा कुर्ता पहन लिया और पहन करके गुरुजी के पाँव उसने छू लिए और सभी बच्चों को 5-5 जलेबियाँ मिली। दूसरे बच्चों ने चटपट जलेबियाँ खा डाली, पर घीसा अपनी जलेबियाँ लेकर घर भाग गया। लौटने पर गुरुजी ने पूछा, घीसा, तूने जलेबियाँ यहाँ क्यों नहीं खाई? तो घीसा ने शर्माते हुए कहा, 2 जलेबियाँ माँ के लिए रखाया गुरुजी, एक जलेबी अपने पिल्ले को खिला दी और 2 हमने खाई है। पिल्ले को 1 जलेबी कम मिली है,
अगर गुरुजी एक जलेबी अगर आप और दे देते तो उसे भी पूरा हिस्सा मिल जाता। अपनी माँ से तो घिसा प्यार करता ही था, पर अपने पिल्ले जो उसका पालतू है उसके लिए भी उसके मन में प्यार था। गुरुजी को तो घिसा जो है बहुत मानता था उसका, है ना, जो है घिसा जो है अपना गुरुजी का क्या करता है, पूजा करता है, इतना मानता है। और कड़ी धूप में बैठा वह गुरुजी का इंतज़ार करता, क्योंकि जो घिसा है वो क्या करता था, कक्षा लगने के पहले ही कक्षा की साफ़ सफाई, है ना, दवात कलम सबको सजा कर रखता, गोबर से ज़मीन को लिपता। और जब रविवार के दिन महादेवी वर्मा जी जो अध्यापिका हैं वह पढ़ाने के लिए गांव में आती, तो नदी किनारे खड़े होकर के वह लंबे समय से अपने गुरुजी का इंतज़ार जो है करता था। इस प्रकार कुछ समय पश्चात अचानक गुरुजी को पेट में दर्द रहने लगा। डॉक्टर को महादेवी वर्मा जी जो गुरुजी हैं, है ना, जो अध्यापिका हैं, उसने दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब गुरुजी ने बच्चों को बताया कि अब वह कुछ दिन जो है झुंसी नहीं आ सकेगी, तो घिसा रो पड़ा। गुरुजी थोड़ी देर यहाँ ठहरिएगा, हम अभी आते हैं, जाइएगा नहीं। गुरुजी से विनती कर घिसा तेजी से भाग गया। थोड़ी देर बाद नंगे बदन घिसा वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था। तरबूज में एक छोटी सी फाँक काटी गई थी, है ना, तरबूज का एक छोटा क्या है, चाकू से टुकड़ा निकाला गया था और उसमें से अंदर का लाल रंग जो है दिखाई पड़ रहा था। गुरुजी, यह तरबूज आपके लिए खेत से लाए हैं। ऐसा किसने कहा बच्चों? घिसा ने कहा। लाल है या नहीं इसीलिए थोड़ा सा मैंने कटवा कर देखा। और घिसा दौड़ने के कारण इस प्रकार से जो है हाँफ रहा था। मेरे लिए क्यों घिसा, यह तरबूज तू खा और अपनी माँ के लिए ले जा, ऐसा जो है महादेवी वर्मा जो गुरुजी है उसने कहा। नहीं गुरुजी, आप तो माँ और भगवान से भी ऊपर हैं। यह तरबूज लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने गुरुजी जो अपना नया कुर्ता है उस कुर्ते को उस तरबूज वाले को दे दिया और उस कुर्ते के बदले मैं यह जो है तरबूज लेकर आया हूँ। गर्मी में हम नंगे बदन रह सकते हैं, बिना कपड़ों के जो है गर्मी में हम गुजारा कर सकते हैं गुरुजी। और इस प्रकार खुशी, है ना, खुशी के मारे घिसा को जो चेहरा था वो जगमगा रहा था, वो बहुत प्रसन्न था। और यह सुनकर गुरुजी की जो आंखें हैं वो नम हो गई। नया कुर्ता को घिसा बहुत प्यार करता था, पर उसके दिल में गुरुजी के लिए उस कुर्ते से, है ना, कुर्ते से कहीं जो है ज़्यादा प्यार था। कुर्ते से कहीं ज़्यादा गुरुजी के लिए उसके मन में क्या है, प्यार है। गुरुजी को तरबूज देकर उसे जो खुशी मिली उसके मुकाबले नया कुर्ता खो देने का उसमें जो है कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहा। गुरुजी ने घिसा को सीने से चिपटा लिया और दोनों की आंखों में इस प्रकार से आंसू बह निकले।